धरती ने हमें वरदान स्वरूप जो कुछ दिया उसको हम संजो कर रख सके? बिना किसी लाख लपेट के जवाब होगा नहीं। ना हमने प्रकृति को संरक्षित किया, ना नदियों को, बस सब कुछ मैला कर दिया। अपने आसपास की जगहों को भी इतना प्रदूषित कर दिया है कि वायु प्रदूषण के कारण ना जाने कितने लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में हम आपको देश के एक छोटे से राज्य मेघालय लिए चलते हैं, जहाँ की एक नदी और एक छोटा सा गांव दुनिया को सबक सिखा रहा है। विश्व पृथ्वी दिवस पर ये रिपोर्ट देखिए। गंगा में गिरता प्रदूषित जल, अपने हाल पर विलाप करती यमुना। जीवनदायिनी गंगा हो या यमुना, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु रही इन नदियों में प्रदूषण इतना बढ़ा कि एक समय लोगों की प्यास बुझाने वाली इन दोनों प्रमुख नदियों का जल आचमन करने योग्य भी नहीं रहा। हालांकि 2014 के बाद इन नदियों को स्वच्छ करने का केंद्र सरकार ने जो बीड़ा उठाया, उससे इन दोनों नदियों की पवित्रता लौटने लगी है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है। लेकिन जरा इस नदी को निहारिए, ये नदी कहीं और नहीं बल्कि ये भारत में ही बहती है। मेघालय की सुरमय पहाड़ियों में प्रकृति की अनुपम सुंदरता के बीच शांत ये नदी इतनी स्वच्छ है मानो शीशे पर नाव तैर रही हो। नदी का पानी इतना साफ कि अंदर क्या कुछ है सब कुछ दिख जाएगा। विश्व की सबसे स्वच्छ नदी मानी जाने वाली इस नदी का नाम है उमंग गोट। तो आइए विश्व के इस सबसे स्वच्छ नदी के बारे में आपको जानकारी देते हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग से 95 किलोमीटर दूर बहती है उमंग गोट। पूर्वोत्तर के लोग इस नदी को डोकी के नाम से भी जानते हैं। भारत और बांग्लादेश को अलग करती है उमंग गोट। नदी के ऊपर एक झूलता हुआ पुल भी है, जिसे बांग्लादेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जयंतिया और खासी हिल्स के बीच बहती है उमंग गोट। उमंग गोट नदी पर तैरती नाव ऐसी लगती है जैसे हवा में तैर रही हो। पानी इतना स्वच्छ है आपको इसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि उमंग गोट इतनी स्वच्छ कैसे है? आखिर भारत की दूसरी नदियों के जैसे ये प्रदूषित क्यों नहीं है? तो हम आपको बताते हैं इसके पीछे का कारण। दरअसल उमंग गोट दावकी, दरंग और सेनांग गैंडेक गांव के बीच से होकर बहती है। इन 3 गांव में खासी समुदाय के 300 से अधिक घर हैं। अपनी नदी को स्वच्छ बनाए रखने में इनकी सामूहिक भागीदारी होती है। गांव के लोग प्रतिदिन नदी को साफ करने के लिए श्रमदान करते हैं। हर परिवार का एक सदस्य उमंग गोट की सफाई के लिए अपना योगदान देता है। नदी में गंदगी फैलाने पर 5000 जुर्माने का भी प्रावधान है। प्लास्टिक का प्रयोग यहाँ पर पूरी तरह वर्जित है। हजारों की संख्या में सैलानी प्रतिवर्ष उमंग गोट नदी की एक झलक पाने के लिए मेघालय जाते हैं। इसके साथ ही वो इसके किनारे पर बसे मावलिन नोंग गांव का भ्रमण करना नहीं भूलते, जिसे भगवान के बगीचे का दर्जा मिला हुआ है। यही नहीं, ये गांव स्वच्छ भारत अभियान की संकल्पना को पूरी तरह साकार करता है। गांव हो तो ऐसा। मेघालय की ईस्ट खासी हिल्स में स्थित मावलिन नोंग 1988 तक महामारियों के लिए कुख्यात था। ये गांव महामारी से निपटने के लिए गांव में स्वच्छता समिति का गठन किया। महामारी को भगाने के लिए लोगों ने एक दूसरे को जागरूक भी किया। ग्रामीणों ने घरों में स्वयं से शौचालय का निर्माण करवाया। घरों से निकलने वाले कूड़े को एक स्थान पर एकत्र किया जाने लगा। जानवरों को लोगों ने बाहर छोड़ना बंद कर दिया और उन्हें घर में बांधना शुरू कर दिया। प्राकृतिक सुंदरता को अपने आप में समेटे मावलिन नोंग की एक नहीं कई विशेषताएं हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे स्वच्छता का जीता जागता प्रमाण बन चुका मावलिन नोंग को 2003 में डिस्कवर इंडिया द्वारा एशिया के सबसे स्वच्छ गांव की उपाधि दी गई। 100% साक्षरता दर मावलिन नोंग को विशेष दर्जा दिलाती है। हवा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए इस गांव में धूम्रपान वर्जित है। पकड़े जाने पर जुर्माने का प्रावधान है। गांव में अगर कहीं कूड़ा पड़ा होता है तो लकड़ी के बने डस्टबिन में लोग उसे डाल देते हैं। रंग बिरंगे फूलों के बगीचे इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। मावलिन नोंग गांव महिला सशक्तिकरण की पहचान है, जहां बच्चों को मां का सरनेम दिया जाता है। मेघालय आज दुनिया को आईना दिखा रहा है। अगर हम कुछ ठान लें तो सब कुछ संभव है। विश्व पृथ्वी दिवस पर आवश्यकता है संकल्प लेने की कि अगर हम अपनी पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त और हरा भरा रखना चाहते हैं तो हमें आगे आकर पहल करनी होगी और तभी ये एक जन आंदोलन का रूप लेगा।